स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संसार की रीति है। पहले बहुत सारा धन जोड़ने के लिए पूरे शरीर का त्याग कर देता है, और फिर शरीर को ठीक करने के लिए पूरे धन का त्याग कर देता है। ये संसार की रीति है। कल हम जब यहाँ गुरुग्राम में पहुंचे यादव जी के घर पर, तो उसके पहले हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए। आते आते तो परिक्रमा करते करते वहाँ एक आवाज़ गूंज रही है, उसको परिक्रमा करते करते वहाँ पर एक माता जी से मिलना हुआ। तो वो माता जी बोल रही थी कि गुरुजी, हम बहुत दिन से माला जाप करते हैं। पहले हमारा मन माला में लग जाता था, आजकल हमारा मन माला में नहीं लगता। हमने कहा माता जी, जिसका मन माल में लग जाता है तो माला में नहीं लग पाता, और जिसका मन एक बार अगर माला में लग गया तो फिर दुनिया के ठाट में और दुनिया के वैभव में नहीं लग पाता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। माला जपते 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 तुम्हारा ध्यान भटक सकता है, माला जपते जपते तुम्हारा चित्त भटक सकता है। पर जीजियों, ए मेरी हरियाणा की ताइयों और मेरे हरियाणा के ताऊ, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, विचार कर कर बताना, माला जपते जपते ध्यान भटक सकता है, पर नोट की गड्डी गिनते गिनते ध्यान भटकता है क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, अच्छे से बोलो जरा। भटकेगा। और अगर भटक भी गया ना, पति ने कहा, सुनो, पति ने कहा पूरे 100 नोट हैं, और तुमने जो गिनने बैठी और गिनते गिनते उसमें 99 निकले। जो 99 निकले तो पति से कहा इसमें तो 99 नहीं, मैंने 100 दिए हैं, गिन फिर से। अब की बार उतने, और पहले जितनी लगन नहीं लगी थी ना, उससे दुगनी लगन में उसने नोट गिनना चालू करा। फिर गिनी 1 2 3 4 5 6, और फिर लगन से नोट गिने, और जो लगन से गिने, गिनने में उसने फिर कह दिया नहीं 99। पति ने कहा हो ही नहीं सकते, मैंने 100 दिया। इतने में पत्नी ने कहा तुम गिन ले, ले तू गिन ले, पकड़ गिनो तुम। और पति ने जो गिनना चालू करा कि जरा गिनो अच्छे से, तो पति ने फिर गिना तो वास्तव में वो 99 नोट थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने 1 नोट तुझे कम दिया था, पर सत्य मायने में तू नोट तो बड़ी लगनता से गिनती है, ये सिद्ध हो गया है, बड़ी लगनता से। माला के मन के गिनना, मन भटक सकता है। माला के मनकों से मन भटक सकता है, पर नोट की गड्डी से मन नहीं भटकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना चित्त लगाकर तुम किसी कार्य को करते हो, जितना चित्त लगाकर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, उस चित्त के साथ में जब तुम परमात्मा को पाने की भी लगनता, परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य निश्चित करते हो, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। एक निश्चितता में लक्ष्य बनाओ। नोट गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है,
धन गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, और डेंटिंग पेंटिंग करते समय तुम्हारा दर्पण के सामने चित्त केंद्रित है, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम जोरदार। पेंसिल से पहले लाइन खिंचाएगी, फिर डब्बा, फिर डब्बा, नयन। दर्पण के सामने तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, धन गिनते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कुछ कार्य करते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कपड़ा सिलते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, अपने लिए कुछ बनाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। उसी तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए शिव के चरणों में भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिव के चरणों में तुम्हारा ध्यान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी, भोले में तेरी कदम, शंभू में तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ीना में कटी जावांगी। अपने ध्यान को केंद्रित करें, और जितना ध्यान केंद्रित होगा उतना शिव को पाने में देरी नहीं लगेगी। जितना केंद्रित होगा, क्यों? बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर डंडी पकड़ा, फिर चढ़ा दिया ना। मेरे देवादिदेव महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो मध्य भाग, पीछे की डंडी पकड़कर नहीं, मध्य भाग से भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित किया जाता। मध्य भाग से जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि ये केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू, मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा चित्त मैं आपको दे रही हूं। मध्य भाग। एक विश्वास के साथ दे रही हूं। एक मां बैठी है,